हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आ चुका हूँ महिंद्रा की एक ऐसी एसयूवी के सामने जो इंडियंस की मतलब करोड़ों इंडियंस की जान है और कुछ दिलों की शान भी है, क्योंकि इसकी जो बॉडी टाइप एसयूवी है ये मतलब थोड़ी बहुत एक लग्जरी आती है मर्सिडीज़ की जी वैगन, उसके सिमिलर है, इसलिए इसको लोग काफ़ी लेते हैं। और कुछ इसकी दमदार बिल्ड क्वालिटी और इसका दमदार एक बेहतरीन इंजन जो महिंद्रा आज तक परफॉर्मेंस बढ़िया देता है। इस गाड़ी की अगर प्राइस स्टार्ट की बात करें तो 9,90,000 से प्राइस स्टार्ट होती है और 10,91,000 का टॉप एंड वेरिएंट है। और इंजन वगैरह की बात करूं तो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन आता है जो 74.96 bhp की पावर 210 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलता है इस गाड़ी में। ये जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हो ये इसका फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं महिंद्रा ने चेंज किए हैं इस बोलेरो में। अपन सारी बात करेंगे क्या चेंज है क्या चेंज नहीं है, मतलब क्या मिलता है क्या कुछ नहीं मिलता, सब बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके हेडलाइट की तो वही आपको पुराने वाले हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलते हैं, बस थोड़े बहुत काफ़ी कुछ फीचर्स में चेंज कर दिए, जैसे इसकी डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दी है, थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंज की है। मतलब इसमें जो ये तो आप देख ही रहे हो, इसका फेसलिफ्ट में आया था ये वाली डिज़ाइन, वही डिज़ाइन अभी तक ऐड कोई DRL इसमें नहीं आती है। ये इसका हेलोजन हो गया और ये इसकी लो बीम हो गई, सॉरी पार्किंग लाइट होगी, और ये इसकी इंडिकेटर लाइट है। और ऐसी कुछ लुक मिलेगी इसकी फ्रंट से काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बल्कि लुक है इसकी, तभी मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसे परचेज़ करते हैं आज भी। और फ्रंट ग्रिल कुछ ऐसी है और बीच में आपको नया वाला महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा, वही बटरफ्लाई लोगो। और नीचे की तरफ अगर बात करूँ तो आपको एक फॉगलाइट देखने को मिलेगी दोनों तरफ। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये इसका एसेसरीज़ का पार्ट है, जो सामने बम्पर किट देख रहे हो ये एक एसेसरीज़ का पार्ट है। ये इस बोलेरो में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। अब थोड़ी बात करते हैं फ्रंट से, तो ज़्यादा बात करें तो इसमें आपको फ्रंट विंडशील्ड 2 वॉशर देखने को मिलेंगे इसमें और 2 वाइपर देखने को मिलेंगे। विंडशील्ड पूरी आपको मेरे ख्याल से 80 एंड 85 डिग्री में टिल्ट देखने को मिलेगी। अब थोड़ा साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ऐसी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर व्हील बेस की बात करूं तो 2750 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। व्हील बेस मैं बता दूं आपको किसे कहते हैं, टायर के इस मेन बोल्टू से लेके पीछे वाले के बोल्टू तक जो डिस्टेंस होता है इसको व्हील बेस बोलते हैं। 2750 mm का व्हील बेस है इसमें, वही व्हील बेस है पुराना वाला ही। मतलब स्ट्रक्चर में डायमेंशंस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, चेंजेस हैं तो वो है फीचर्स में और कुछ थोड़े बहुत मतलब इंजन्स में वगैरह चेंजेस है। अब साइड में बात करूँ इसके सबसे पहले टायर साइज़ की, तो इसमें आपको 215, 75 और 15 इंची का टायर साइज़ देखने को मिलेगा। 15 इंची का स्टील रिम देखने को मिलेगा जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलेगा। और पहले के मुकाबले इसमें राइडिंग क्वालिटी थोड़ी क्या ठीक कर दी गई है, जिसमें क्योंकि इसमें थोड़े सस्पेंशन भी डाल दिए गए हैं। अंदर की तरफ अगर बात करूँ तो ऐसे सस्पेंशन आने लग गए हैं इसके अंदर, तो इसके कारण थोड़ी बम्पी राइड नहीं मिलती अब इसके अंदर, कुछ कंट्रोल है इसके अंदर थोड़ा बहुत। और ऐसी कुछ लुक मिलेगी साइड से। इसकी लेंथ की बात करूँ तो 39980 लेंथ देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ अगर बात करूँ तो ये इसका डिफ़ॉल्ट डोर स्टेप देखने को मिलेगा, बड़ा सा डोर स्टेप है जो गाड़ी से भी बाहर जा रहा है ये चीज़। और ओवरव्यूज की बात करूँ तो वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे बाहर से ऐसे। और इसके वाइट कैप देखने को मिलेगी टॉप एंड वेरिएंट होने के कारण, ऐसी कुछ लुक मिलेगी साइड से। और साइड की तरफ आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे गोल्ड एंड ब्लैक कलर में। और डोर हैंडल की बात करूँ तो वही आपको पुराने वाले डोर हैंडल देखने को मिलेंगे। ये अभी बंद नहीं हुआ है, इसको बंद करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, इसीलिए इसे मर्सिडीज़ की जी वैगन भी कहा जाता है, फर्स्ट कॉपी। और इस तरफ आपका इसका क्वार्टर ग्लास पैनल जो बहुत बड़ा है इसका, वो ये ओपन नहीं होता, ये नहीं खुलता, ये फिक्सेबल है पूरा। और इस तरफ अगर बात करूँ, इस तरफ इसमें डीजल डलता है, 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उस तरफ यूरिया डलता है, इस तरफ डीजल डलता है। जहाँ ड्राइवर बैठता है उसी के पास में डीजल डलता है इसका, उस तरफ ही ऐसा है जिसमें यूरिया डलता है इसमें, BS6 इंजन होने के कारण। और एंटीना दिखाऊँ मैं इस गाड़ी का आपको, तो यहाँ पर आपको एंटीना देखने को मिलेगा, ये वही पुराना वाला ऐसा वाला एंटीना। ये एंटीना मैंने दिखा दिया, अब आप ले चलता हूँ इसके पीछे की साइड में। जगह चेंज हो गई है एकदम से वीडियो में, ऐसी कुछ लुक मिलेगी आपको पीछे से। मतलब वही पूरी, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पूरी मर्सिडीज़ जी वैगन की फर्स्ट कॉपी मान लो आप, इसे सस्ती जी वैगन मान लो। सबसे पहले बात करूँ ऊपर की तरफ हाई माउंट टेल लाइट देखने को मिलेगी, उसी के ऊपर आपको एक स्पॉइलर देखने को मिलता है, पर वो एसेसरीज का पार्ट है, वो आप लगवा सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। और नीचे की तरफ बात करूँ तो ये एक बड़ा सा ग्लास देखने को मिलता है, रियर ग्लास, जिसमें ना कोई वाइपर देखने को मिलता है ना कोई डिफोगर देखने को मिलता है। ये जो बड़े बड़े आप 2 हुक देख रहे हो ये इसकी स्पेयर व्हील लगाने के लिए, स्पेयर व्हील फिलहाल अभी अंदर है। इसमें बूट स्पेस की बात करूँ तो 370 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। और ये इसका स्पेयर व्हील जिसमें यहाँ पे इसके कुछ जैक वगैरह पड़े हैं।
और स्पेयर व्हील की बात करूँ तो वही 215 75 R15 का, मतलब 15 इंची का स्टील रिम है, स्पेयर व्हील भी। और पीछे की तरफ अगर बात करूँ तो 2 सीट देखने को मिलेगी, जो मेरे ख्याल से इतनी कंफर्टेबल तो नहीं है। 7 सीटर आती है पूरी बोलेरो, पीछे वाली सीट है वो इतनी कंफर्टेबल तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रखा है अपने इस गाड़ी में। और एसी की बात करूं तो वो भी आपको पीछे देखने को नहीं मिलती, एसी बस और बस आगे देखने को मिलेगी आपको, वही एसी वेंट देखने को मिलेंगे 4। और पीछे की तरफ ये जो ग्लास है ये भी नहीं खुलता इसमें। और सीट को खोलने के लिए इसको स्ट्रिप को ऐसे करके, इसको बस ऐसे करना है, ये सीट ऐसे आ जाएगी। और वापस करने के लिए सिर्फ ऐसा करके इस चीज़ को अंदर ज़्यादा फोल्ड करके इसके अंदर डाल दूँ। अभी एक हाथ में फ़ोन है तो हो नहीं पाएगा। इस चीज़ को जब आप ऊपर कर दोगे तब इसमें 370 लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा। इसमें आराम से मेरे ख्याल से 2 लोग नहीं बैठ सकते इसके अंदर। यहाँ पर एक डिसअपॉइंट चीज़ लगती है मेरे को कहीं ना कहीं बोलेरो में, 7 सीटर का बस एक नाम है, बस ये सीटों में 2 जने आराम से तो नहीं बैठ सकते। और इस तरफ बात करूँ तो एक डोर हैंडल देखने को मिलेगा, वही भाई रगेड वाला पूरा एकदम। और ये डोर हैंडल वही पुराने वाले चीप प्लास्टिक वाले। और अब इसको कर देता हूँ बंद, बंद नहीं हुआ, ऐसे बंद करना पड़ता है इसे। अब हो चुका है बंद। और ये जो आप 3 देख रहे हो ये इसलिए ताकि इसका टायर स्पेयर व्हील है वो बॉडी के टच ना हो। कोई भी मरकब प्रकार की मतलब गाड़ी ऊपर नीचे हो या फिर अचानक ब्रेक लग जाए तो ऐसा नहीं कि गाड़ी की बॉडी पे टच हो जाए। और नीचे की तरफ अगर बात करूँ तो 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, कैमरा वगैरह आप देखने को नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। और ये इसका वापस डोर स्टेप पीछे की तरफ बैठने के लिए। और नीचे की तरफ अगर बात करूँ तो एक नंबर प्लेट प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, उसी की साइड में एक एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके टेल लाइट की। तो हेलोजन में आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी, जिसमें ब्रेक इंडिकेटर और पार्किंग लाइट देखने को मिलेगी आपको। और ये देखो इसकी, मतलब आज भी महिंद्रा ऐसी चीज़ें देती है इस गाड़ी में, मतलब पूरा बाहर की तरफ हुक वगैरह, ये नट वगैरह पूरे बाहर की तरफ निकले पड़े हैं इसके। इसीलिए तो ये मतलब कहीं ना कहीं मर्सिडीज़ की जी वैगन की फर्स्ट कॉपी है, पूरी नहीं है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो जी वैगन की मतलब सिमिलर है। और इस तरफ अगर बात करूँ तो इस तरफ मिलता है आपको एड ब्लू के लिए, एड ब्लू की प्लेसमेंट आपको इधर देखने को मिलेगी। यहाँ से आप एड ब्लू डाल सकते हो, जहाँ पे को साइड पैसेंजर है उस साइड आप एड ब्लू डाल सकते हो। ऊपर बोलेरो B6 की बेजिंग देखने को मिलेगी, ये B6 है। और इस तरफ आपको थोड़े बहुत एयर डायनेमिक्स देखने को मिलेंगे, ताकि अंदर की कोई जो आप दरवाजे बंद करते हो तो वो एयर यहीं से निकलती है, मतलब अंदर की प्रेशर हो जाता है एयर का, तो यहाँ यहीं से ही निकलती है थोड़ी बहुत, ताकि दरवाज़ा आराम से बंद हो पाए। ऐसी कुछ लुक मिलेगी देखने को आपको साइड प्रोफाइल से। और ऊपर की तरफ अगर बात करूँ तो ऐसी कुछ लुक ऊपर से देखने को मिलेगी। अब ले जाता हूँ इसके रियर साइड की तरफ। इसमें अगर आपको माइलेज की बात करूँ तो ये सिटी में दे देगी आपको 15-16 का माइलेज दे देगी। और अगर आप इसे हाईवे में बढ़िया चलाते हो एक बढ़िया स्पीड पे, तो मेरे ख्याल से इसमें स्पीड आप हाईवे पर अगर आप 80 से नीचे रखोगे मतलब, तो ये एवरेज दे देगी आपको 18, 19, 20 तक का भी दे देगी आराम से। और 80 या 90 से ऊपर जाने के बाद मेरे ख्याल से ये एवरेज देगी, ये 14 या फिर 13-12 का एवरेज देगी। और इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ 6,000 के आसपास, इसकी 6,000 के आसपास महिंद्रा में इसकी सर्विस हो जाती है, मतलब यूरिया वगैरह ऑयल वगैरह सब कुछ इसकी कंप्लीट हो जाता है 6,000 में। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। इस तरफ भी आपको वही हुक देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कुछ डोर देखने को मिलेगा रियर साइड का, जिसमें आपको इस तरफ पावर विंडो अप एंड डाउन के लिए स्विच देखने को मिलेगा। ये डोर लॉक एंड अनलॉक का, इस तरफ एक ये देखने को मिलेगा एक प्लास्टिक कार्डबोर्ड, मेरे ख्याल से कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड देखने को मिलेगा इस तरफ। और ये एक डोर हैंडल, और इसमें चाइल्ड सेफ्टी भी देखने को मिलेगी, ये एक कंपलसरी है गाड़ियों में देना। और इस तरफ ये देखो एक फट्टा भी लगाया गया ताकि ये ज़्यादा दूर ना जा पाए। ये फट्टा एक दिन प्रतिदिन कुछ सालों बाद यहाँ से गलना स्टार्ट हो जाएगा या फिर यहाँ से गलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है रबड़, इस पर अभी प्रेशर इतना लग रहा है तो आगे जाके तो ये रबड़ ही तोड़ देगा। अब बात करता हूँ इसके अंदर की। तो ऐसी कुछ आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। इसमें जो सीट्स है वो है एसेसरीज में लगवाई गई है, सीट कवर लगवाई गई है, बाकी सीट ऐसी नहीं आती इसकी। इसमें आपको टोटल 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। तो देखने पीछे देख लो इतनी स्पेस मिलती है, इसमें क्या बैठोगे अब 7 जने, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और ये इसके एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको। पीछे सन आ रहा है इसके लिए थोड़ी सॉरी, हाँ अब सही है। 2 हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको, एडजस्टेबल है पूरे। और अंदर अगर बैठ के बात बताऊँ मैं आपको पूरा ढंग से, तो अंडर थाई सपोर्ट तो भाई इस सीट में पूरा है, मतलब ये देखो पूरा अंडर थाई सपोर्ट है इसमें पूरा का पूरा। और हेडरूम की बात करूं तो इतना अच्छा हेडरूम है, अच्छा खासा हेडरूम है इसमें, बढ़िया है। मतलब मेरे ख्याल से 6 फुट तक का जो बंदा है वो आराम से बैठ सकता है।
और एसी वेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें एसी वेंट रियर में नहीं मिलते। और जो पीछे की तरफ का व्यू है वो कुछ ऐसा है, मतलब एकदम पूरा ऊपर ऊपर लगता है देखने में, सब कुछ गाड़ियाँ नीचे देखने को लगती है। अब काफ़ी ऊपर है ये गाड़ी, पीछे की तरफ और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ भी रखने के लिए है थोड़ा बहुत चिल्लर स्पेस, तो मेरे ख्याल से ड्राइवर और रियर साइड पैसेंजर सारे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ की ये चीज़ें। और कोई एसी वेंट वगैरह ना पिलर पर है, ना इस साइड में है, ना ऊपर है, किधर ही नहीं है, ना कोई लाइट वगैरह इधर। जो कुछ है वो बस आगे आगे है। तो अब आगे चलते हैं, रियर साइड में ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और ये इसकी सीट बेल्ट देखने को मिलेंगे आपको, पूरे 3 सीट बेल्ट देखने को मिलेंगे, मेरे ख्याल से 3 है या तो फिर 2 ही है। 2 सीट बेल्ट देखने को मिलेंगे आपको पीछे की तरफ। और ये डोर स्टेप, जिससे आप ऐसे एक्सेस ईजी एक्सेस कर सकते हो आप गाड़ी को। और इस तरफ आपको एक सिंपली की एक्सेस देखने को मिलेगा। और ये जो पार्ट है ये एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये महिंद्रा खुद देती है गाड़ी में। और इसके फेंडर पर इंडिकेटर आते हैं, ये मैं चीज़ बताना भूल गया आपको उस टाइम में। और अवारी में भी इंडिकेटर नहीं आते क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल तो नहीं मिलते इसमें। ऐसा कुछ मिलेगा आपको ड्राइवर साइड डोर, और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको रियर साइड डोर। कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है। या इस तरफ आपको कोई पावर विंडो का स्विच देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे आपको बॉटल स्पेस तो नहीं कह सकता मैं, ऐसे एक मैगजीन होल्डर या फिर कोई छोटी मोटी कोई छोटी चिलर वगैरह रख सकते हो यहाँ पर। और ये थोड़ा बहुत हैंडल दिया गया ताकि आप आराम से इसे पकड़ सको। और इस तरफ डोर हैंडल देखने को मिलेगा। और इस तरफ अगर बात करूँ तो सीट की हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से आप, एडजस्ट देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको, सिर्फ रिक्लाइनिंग के लिए सीट दी गई आपको। और अब अगर बैठूँ इसके अंदर में, तो सबसे पहले इस तरफ अगर बात करूं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलेगा। इस तरफ हेडलाइट लेवलर का बटन देखने को मिलेगा और हेड लेवलर देखने को मिलेगा। और इस तरफ एसी वेंट देखने को मिलेगा आपको। ये जो है ये एक अलग प्लास्टिक में दिए गए, मतलब थोड़ा वुडन टच दी गई है इस तरफ। ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, वही सिंपल सा नॉर्मल सा डैशबोर्ड। और स्टीयरिंग की बात करूँ तो आप इसे एडजस्ट भी नहीं कर सकते ऊपर नीचे मेरे ख्याल से। हाँ, स्टीयरिंग को आप एडजस्ट नहीं कर सकते ऊपर नीचे, ये पूरा फिक्स हेड स्टीयरिंग है। और ना स्टीयरिंग पर कोई कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। बीच में आपको नया महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा, ऐसा आपको हॉर्न देखने को मिलेगा इसमें। और इसी तरफ अगर बात करूँ तो 2 एसी वेंट देखने को मिलेंगे। और नीचे की तरफ आपको एक MP3 प्लेयर देखने को मिलेगा, जिसमें आप एक आराम से गाने वाने बजा सकते हो इसमें, जिसमें ब्लूटूथ सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, ऑक्स सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के नीचे बात करूँ तो मैनुअली एसी देखने को मिलेगी, जिससे आप नॉर्मली एसी कंट्रोल कर सकते हो मैनुअली। 3 पॉइंट्स तक है ब्लोअर की स्पीड। और नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा 12 वोल्ट का। और उसी के नीचे थोड़ी बहुत स्पेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। और इस तरफ अगर बात करूँ तो हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा, 2 बॉटल स्पेस देखने को मिलेंगी। और इसी तरफ देखने को मिलेगा 4 विंडो के अप एंड डाउन के स्विच देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पावर विंडो लॉक एंड अनलॉक के लिए भी बटन दिया गया इस तरफ। इसकी प्लेसमेंट पूरी यहाँ है। और यहाँ पर वो जो स्पेस है वो मैंने आपको बता ही दिया था उसी टाइम। और अब बात करते हैं इसके कुछ नए अपडेट्स की, मतलब मीटर की। तो ऐसा कुछ आपको नया मीटर देखने को मिलेगा 2024 में जो बोलेरो है उसका मीटर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब बहुत कुछ चेंजेस में, फीचर्स भी कुछ नए डाल दिए गए। जैसे एक कौन सा गेट खुला है, मतलब गेट का भी इंडिकेशन आने, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इंडिकेशन आने लग गया, मतलब कौन से टायर में कितनी हवा है कितनी हवा नहीं है। ऐसा कुछ आपको पूरा बीच में क्या MID दे दी गई है पूरी। पहले की तरफ पूरा डिजिटल कर, पहले डिजिटल नहीं था, पूरा डिजिटल कर दिया गया। ये कुछ चेंजेस है। और ऊपर की तरफ बात करूँ तो आपको एक मैनुअली एडजस्टेबल IRVM देखने को मिलेगा। और इसी तरफ अगर बात करूँ तो कोई आपको वैनिटी सनसेट मिरर देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरफ अगर बात करूँ तो इस तरफ भी आपको कोई मिरर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ बात करूँ तो लाइट वगैरह देखने, यहाँ पर आपको एक माइक की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। और इस तरफ आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, वही येलो बल्ब में। और मीटर की मैं बता ही रहा था आपको, बीच में एक MID दे दी गई है छोटी सी, जिसमें आपको सारी इंडिकेशन देखने को मिलेगी। आपको टाइम दिखाएगा इसमें, और ट्रिप दिखाएगा, ट्रिप A, ट्रिप B, और ड्राइव टाइम दिखाएगा। सब कुछ सिस्टम यहीं पे दिखाएगा आपको। टाइट्रोनिक्स की लाइट आएगी। और फ्यूल इंडिकेशन भी आपको यहीं दिखेगा। स्पीडोमीटर भी आपको यहीं दे दिया गया। टैकोमीटर है वो अभी इसी तरफ है, टैकोमीटर अभी डिजिटल में नहीं आया। तो ये था महिंद्रा बोलेरो का रिव्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस देखने के लिए।